सबसे पहले तो आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में जो अपडेट मैं देने वाला हूं, अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं, आपकी सीएसपी सेंटर पर आप एक किसी भी कंपनी की एईपीएस आईडी का यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि देखिए, आज जो मैं अपडेट आपको देने वाला हूँ वो अब तक की अपडेट से काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। जितने भी एईपीएस संचालक हैं ऑल ओवर इंडिया में, चाहे आप किसी भी कंपनी की एईपीएस आईडी का यूज कर रहे हैं, आज की डेट में हर शॉपकीपर, हर दुकानदार मल्टीपल आईडीज तो उसके पास होती ही होती हैं। मल्टीपल आईडीज का रखना कोई क्राइम नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, आप रख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप आपके सेंटर पर आपके पास 2-4 आईडियां नहीं होंगी तब तक आप प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कि अगर आप एक फिनो की आईडी चला रहे हैं अभी, अगर उसमें आपको कोई भी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, आईडी आपकी काम करना बंद कर जाती है, अब कंटिन्यू ग्राहक आपके पास आ रहे हैं, तो अगर आपके पास दूसरी आईडी अवेलेबल नहीं होगी एक्टिव पोजीशन में, तो फिर आप उस डे काम नहीं कर पाएंगे। फिर आप नई आईडी लेंगे, उसमें आपको 2-4 दिन चले जाएंगे आईडी को एक्टिवेट करवाने में। तो यहां पर सभी लोग मल्टीपल आईडीज तो रखते हैं, एक रिक्वायरमेंट है, जरूरत भी है, क्योंकि हर कंपनी की आईडी में सभी सर्विसेज नहीं होती हैं, सभी फैसिलिटीज नहीं होती हैं। जैसे कि अगर मैं क्यूआर कोड की बात करूं तो ये क्यूआर कोड की जो सर्विस है वो सभी कंपनियां नहीं देती हैं। क्रेडिट कार्ड को यूज करने के लिए जो पेमेंट गेटवे की सर्विस है वो भी सभी कंपनीज नहीं देती हैं। तो हो सकता है कि अलग अलग सर्विसेज के माध्यम से आपके पास मल्टीपल आईडीज हो और आपके सेंटर पर आप डेली मल्टीपल आईडीज का यूज कर रहे हैं। अब यहां पर अपडेट ये निकल कर आ रही है कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही सिंगल डिवाइस है, सिर्फ एक ही डिवाइस के माध्यम से आप मल्टीपल आईडीज का यूज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा अब यहां पर लॉस हो सकता है। लॉस क्या हो सकता है कि यहां देखिए, फरवरी 2024 से यह नियम लागू होने वाला है। सभी एईपीएस कंपनियां अपने सभी एईपीएस आईडी पर इस नियम को लागू करने वाली हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल आईडीज हैं और सेम डिवाइस को सभी आईडीज पर लॉगिन कर करके आप चलाते हैं, तो यह बात आपकी पकड़ ली जाएगी। वो बहुत जल्दी इस चीज को ट्रेस कर लेंगे। अब इसमें लॉस क्या होगा आपका? लॉस यह हो सकता है कि या तो आपकी डिवाइस को सर्वर के माध्यम से ब्लॉक कर दिया जाएगा, या फिर आप जिस कंपनी की आईडी चला रहे हैं, बार बार री लॉगिन कर रहे हैं, वो आईडी आपकी बंद हो जाएगी। अब यहां पर मैं आपको तरीका बताने वाला हूं कि देखिए कैसे इस समस्या से आपको बचना होगा। अगर आप और भी ज्यादा कोई अपने डिवाइसेस में पैसे को नहीं फंसना चाहते हैं, नई डिवाइस नहीं परचेज करना चाहते हैं, अगर आपको ये लगता है कि एक दिन में 1-2 ट्रांजैक्शन करने के लिए, कुछ अलग प्रकार के अलग बैंकों के ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको एक अलग एईपीएस आईडी को लॉगिन करके उनका काम करना पड़ता है और सेम डिवाइस है आपके पास और सेम सिस्टम से आप चला रहे हैं, तो यहां पर मैं आपको तरीका बता देता हूं कि कैसे आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपके नजर में आपके पास जितनी भी एईपीएस आईडियां हैं उनमें सबसे बेस्ट आईडी कौन सी है। एक दिन के अंदर मैक्सिमम ट्रांजैक्शन या मैक्सिमम टाइम लॉगिन आप किसको रखते हैं, उस आईडी के अलावा जिस भी आईडी को आप सेकंड टाइम में लॉगिन कर रहे हैं सेम डिवाइस के साथ में, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बार बार आपको आईडियां चेंज नहीं करनी है। कुछ लोगों की हैबिट ये होती है कि एक ट्रांजैक्शन कर दिया इस आईडी से, दूसरा ट्रांजैक्शन किया उस आईडी से, तीसरा ट्रांजैक्शन किया उस आईडी से। तो ऐसे फ्रीक्वेंटली अगर आप आईडीज को चेंज करेंगे, री लॉगिन करेंगे सेम डिवाइस के साथ में, तो आप पकड़े जाएंगे और आपकी आईडी या डिवाइस दोनों में से कुछ भी या दोनों ब्लॉक हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सावधानी से काम करना पड़ेगा। ऐसा देख लीजिएगा कि आप अगर मैक्सिमम जिस भी आईडी से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और अगर बाय चांस बहुत ही मजबूरी है आपकी दूसरी आईडी को लॉगिन करने का, तो कर सकते हैं। लेकिन आपका ऐसा ना हो कि एक दिन के अंदर 5-5 आईडियां आप लॉगिन कर रहे हैं सेम डिवाइस पर, तो बहुत जल्दी आपको समस्या आ सकती है। बस आपको इतना ही करना है कि एक दिन में आपको 1 से लेके 5 या 6 आईडी तक लॉगिन नहीं करनी है। मैक्सिमम मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपको बताऊं, जो कि आपको लाइफ में कभी भी समस्या नहीं आएगी, किसी भी डिवाइस को लेकर या फिर किसी भी एईपीएस आईडी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप सिर्फ 2 बेस्ट कंपनियां चुन लीजिए जो भी आपकी नजर में हो। जितनी भी आईडीज आपके पास 1 से लेकर 10 या 20 तक हो सकती हैं, उनमें से सिर्फ 2 कंपनियां आप शॉर्टलिस्ट कीजिए और उन्हीं को आप यूज कीजिए। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन यह है कि आप उनको भी फ्रीक्वेंटली लॉगिन लॉगआउट नहीं कर सकते हैं। अगर आप पिछले 2 घंटे से आईडी नंबर 1 से काम कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप आईडी नंबर 2 को लॉगिन करते हैं तो कोई समस्या नहीं है, और कंटिन्यू उससे काम कर लीजिए, कुछ ट्रांजैक्शन कर लीजिए, 1-1.5 घंटा उससे आप काम कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आईडी नंबर 1 आपको फिर से लॉगिन करनी है तो कर लीजिए। इस हिसाब से आप कर सकते हैं। एक दिन के अंदर 1 या 2 लॉगिन लॉगआउट ले सकते हैं। अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बार बार अगर आप लॉगिन लॉगआउट करेंगे हर 10-20 मिनट में, हर 1 घंटे में, तो आपको समस्या हो सकती है। आपके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप मैक्सिमम 2 कंपनीज की आईडीज को चुन लीजिए जिनसे आपके सभी काम हो रहे हो और आपको कोई भी समस्या ना हो रही हो किसी भी ट्रांजैक्शन को लेकर, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, बेस्ट क्यों रहेगा, क्योंकि आपको याद रहेगा, आप किसी भी चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि भाई आपने पर्टिकुलर
पर्टिकुलर डेट में किस कस्टमर का किस आईडी से ट्रांजैक्शन किया था। अब यहां पर आप 2 आईडी चलाएंगे तो मात्र आपको 2 रजिस्टर मेंटेन करने हैं। अगर आप मैक्सिमम 5 आईडी को चलाते हैं तो आपको 5 रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे, जो कि हो सकता है कि आप नहीं कर रहे होंगे। मैक्सिमम लोग एक ही कंपनी की एईपीएस आईडी का रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जिसको वो मेन समझते हैं कि मैक्सिमम इस आईडी से मैं ट्रांजैक्शन करता हूं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, बिल्कुल इसी प्रकार से काम करना है। मैक्सिमम लॉग इन लॉग आउट आपको नहीं करने हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।